दोस्तों, अगर आपके घर में भी कोई बुजुर्ग, विधवा या दिव्यांग पेंशन का लाभ लेता है, तो आज की ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है। क्योंकि मार्च 2026 में सरकार ने पेंशन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलने वाला है। अब सवाल ये है कि क्या सच में पेंशन 1,000 रुपए से बढ़कर 1,500 रुपए या उससे ज्यादा हो गई है? और कब तक आपके खाते में पैसा आएगा? पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। साथ ही साथियों, हमारे चैनल HP न्यूज उत्तर प्रदेश को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर पेंशन से जुड़ी सारी खबरें टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती हैं। जरूरी नहीं उत्तर प्रदेश की खबरें हैं, मैं इस चैनल पर सभी राज्यों का भी न्यूज लाता रहता हूं। आप किस राज्य से वीडियो हमारे देखने कमेंट करना, ताकि मैं उसे राज्य की फटाफट से खबरें तैयार करके ला सकूं। तो दोस्तों, भारत में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हमेशा से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए एक बड़ा सहारा रही हैं। केंद्र और राज्य सरकारें समय समय पर इन योजनाओं में बदलाव करती रहती हैं, ताकि जरूरतमंद लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। इसी कड़ी में मार्च 2026 में एक नया अपडेट सामने आया है, जिसमें कई राज्यों ने पेंशन राशि बढ़ाने का फैसला लिया है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए यह कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे सीधे तौर पर लाखों लोगों को राहत मिलने वाली है। खासकर साथियों, देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था ठीक है, मगर यहाँ की जो दिव्यांग, विधवा या वृद्धावस्था है, जो काफी गरीब अवस्था में रहते हैं, इन लोगों की स्थिति काफी दर्द नहीं होती है। इस ऐसे में यह अपना मनपसंद कपड़ा, मनपसंद मकान, मनपसंद खाना नहीं खा सकते, ना ही खा सकते हैं। तो साथ ही यह सब देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बार फिर से बहुत बड़ा फैसला लिया है, और फिर से पेंशनधारी व्यक्तियों के लिए सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ पेंशन बढ़ाने में ही नहीं, बल्कि भुगतान के तरीके में भी किया गया है। अब सरकार ज्यादा से ज्यादा योजनाओं को डिजिटल बना रही है, यानी कि अब पेंशन का पैसा सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा, जिसे DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहा जाता है। इससे फायदा ये होगा कि पैसा सीधे लाभार्थी तक पहुंचेगा, बीच में कोई बिचौलिया नहीं रहेगा, और सबसे जरूरी, समय पर पैसा मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि हर पात्र व्यक्ति तक बिना किसी देरी के उसकी पेंशन पहुंचे। अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में देखा जाए साथियों, तो पेंशन अलग अलग मिलती है। ऐसे में ही अपने उत्तर प्रदेश में अगले महीने से, यानी कि 1 अप्रैल से आप सबका पेंशन 1,500 के आसपास समथिंग हो जाएगा। यह 1,500 पेंशन साथियों किन किन पेंशनधारियों को मिलेगा? जैसे विकलांग या दिव्यांग पेंशनधारी हो गए, जिनका 45% से ऊपर होगा, उनको। और साथ ही जैसे वृद्धावस्था है, तो उनको 60 प्लस होंगे, तो उनको। अपनी विधवा की बात करें तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वह असहाय होती हैं। उनके आगे पीछे कोई नहीं होता, तो सरकार उनकी फुल सपोर्ट करता है पेंशन के मामले में। तो आप साथियों, हम बात कर लेते हैं अलग अलग राज्यों में कितना पेंशन मिल रहा है और कितनी बढ़ोतरी हुई है। वही अपने उत्तर प्रदेश में बात करें तो वहां भी कितने बढ़ोतरी हुई है। तो साथ ही यहां पर आप देख सकते हो, हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर करीब 3,250 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भी पेंशन राशि को बढ़ाकर लगभग 1,500 रुपए प्रति माह किया गया है। वहीं राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर करीब 4,500 रुपए त्रैमासिक कर दिया गया है। वहीं दिल्ली में दिव्यांग और गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए सहायता राशि में इजाफा किया गया है। इन सभी फैसलों से लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलने वाला है। बाकी आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हो, कमेंट करना, ताकि मैं उसे राज्य की भी बता सकूं। वहां की पेंशन लाभार्थियों को सरकार की तरफ से कितना बढ़कर दिया जा रहा है और प्रेजेंट टाइम में कितना मिल रहा है, वहां की भी खबरें आप तक पहुंचाऊंगा। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो बता दें कि ये पेंशन योजनाएं 3 मुख्य प्रकार की होती हैं। वृद्धावस्था पेंशन 60 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए पेंशन बनती है, जिसमें उन्हें भी 1,500 रुपए के आसपास समथिंग दिया जाता है। वही विधवा पेंशन की बात करें तो उन महिलाओं के लिए जिनके पति का निधन हो चुका है।
हमको भी 1,500 रुपए के आसपास समथिंग दिया जाता है। अब बारी आती है दिव्यांग पेंशनर्स की, जो कि 40% या उससे अधिक